नमस्कार। कमला देवी सिंघवी कॉलेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं घनश्याम चोइल आपको मारवाड़ रियासत के बारे में बता रहा था। हमने मारवाड़ रियासत के काफ़ी शासकों के बारे में चर्चा की। जल्दी ये पूरी होने वाली है। इसके पश्चात हम बीकानेर रियासत के बारे में चर्चा करेंगे। कल हमने लास्ट में पढ़ा था अजीत सिंह के पिताजी जसवंत सिंह के बारे में कि जिनकी जो काबुल अभियान पर गए हुए थे, उस दरमियान उनका जो बड़ा पुत्र था, बड़ा क्या एकमात्र जीवित पुत्र था, जिसका नाम था जगत सिंह, उसकी मृत्यु हो गई। तब उसके शोक के अंदर डूबने के कारण वहीं पर ही जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है। और जसवंत सिंह की मृत्यु होने पर इधर दिल्ली का जो बादशाह था औरंगजेब, उसने कहा कि आज कुपर का गढ़ टूट गया, बोले तो इस्लाम विरोधी है, वो मारा गया था। अब इस समय स्थिति ऐसी बन गई कि मारवाड़ के अंदर कोई उत्तराधिकारी था ही नहीं। तब औरंगजेब ने मारवाड़ जो रियासत थी, इस रियासत को खालसा घोषित कर दिया। मारवाड़ रियासत को खालसा घोषित कर दिया था। अब खालसा घोषित करने के पश्चात यहाँ पर कैसे शासक बनते हैं, अजीत सिंह कैसे नहीं बनते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो अजीत सिंह था, इनके जो पिताजी थे जसवंत सिंह, उनकी मृत्यु हो गई। जब जसवंत सिंह की मृत्यु हुई थी, उस समय जसवंत सिंह की दो रानियां, ध्यान रखना, जसवंत सिंह की मृत्यु के समय उनकी दो रानियां थी, दोनों गर्भवती थी, जिनमें एक रानी का तो नाम आता है जादम और दूसरी रानी का नाम आता है नरुकी। ये दोनों रानियां थी गर्भवती। जसवंत सिंह चल बसा तो औरंगजेब ने जादम और नरुकी दोनों को बुलवा लिया था दिल्ली। किसने बुलवाया था? तो ध्यान रखना, इन दोनों को दिल्ली बुलवाया था औरंगजेब ने। अब जब ये औरंगजेब के बुलावे पर ये दोनों दिल्ली आ रही थी, तो उस दरमियान बीच रास्ते के अंदर, ये इस समय कहां पर थी? तो ध्यान रखना, ये इस समय थी काबुल के अंदर। काबुल से दिल्ली आ रही थी, तो बीच रास्ते के अंदर एक जगह आती है और उस जगह का नाम है लाहौर। इस लाहौर नामक स्थान पर दोनों ही रानियों के एक एक पुत्र का जन्म हुआ एक ही दिन। जादम के जो संतान हुई, उस संतान का नाम रखा अजीत सिंह। जादम की जो संतान है उसका नाम रखा अजीत सिंह। और नरुकी की जो संतान हुई, उस संतान का नाम रखा दल थम्बन। ध्यान रखना, दल थम्बन नरुकी के संतान का नाम, और जादम के अजीत सिंह नाम रखा गया। दोनों जसवंत सिंह की थी पत्नियां, ध्यान रखना। अब जब इनका जन्म हो गया अजीत सिंह दल थम्बन का, तो औरंगजेब को वापस दुविधा होने शुरू हो गई कि भाई अब तो यहाँ का उत्तराधिकारी आ गया। तो अब इनको मतलब अपने विश्वस्त पात्रों को आदेश दे दिया कि कैसे ही करके इनको दल थम्बन और अजीत सिंह दोनों को यहाँ रास्ते से हटवा दो, और या फिर इन दोनों को गिरफ्तार करके यहाँ दिल्ली ले आओ। मैं इनको यहाँ पर इस्लाम धर्म स्वीकार करवा दूंगा और उसके पश्चात इनको मारवाड़ का शासक बना दूंगा। औरंगजेब ने ये चाल चली, तो इनको दिल्ली लाया जा रहा था, तो बीच रास्ते में दल थम्बन की मृत्यु हो जाती है, नरुकी की मृत्यु हो जाती है और जादम की मृत्यु हो जाती है। पीछे जीवित बचता है अजीत सिंह। तो अब अजीत सिंह कैसे शासक बना, कैसे शासक नहीं बना, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखना, अजीत सिंह का जो जन्म है वो जन्म हुआ था 1679 ईस्वी के अंदर इसका जन्म हुआ। कहां पर हुआ? तो ध्यान रखना, अजीत सिंह का जो जन्म है वो हुआ था लाहौर के अंदर। अजीत सिंह के पिता के नाम की बात करा तो इनके पिता का नाम था जसवंत सिंह। माता के नाम की बात करा तो अजीत सिंह के जो माता थी, उस माता का नाम था जादम। और अजीत सिंह को ले जाया गया था दिल्ली, और दिल्ली किसके पास में? औरंगजेब के पास में। अब जब इसको औरंगजेब के पास में ले जाया गया, तब यहाँ मारवाड़ के अंदर एक व्यक्ति तैयार होता है, और वो व्यक्ति इस औरंगजेब को यहाँ से निकलवाता है। तो
औरंगजेब से या कैद खाने से छुड़वाता है अजीत सिंह को, और वो छुड़वाने वाला व्यक्ति था दुर्गादास राठौड़। अब बात करें दुर्गादास राठौड़ की, तो दुर्गादास राठौड़ ने अपने साथ 3 व्यक्तियों को लेकर के यहां पर पहुंचता है औरंगजेब के दिल्ली दुर्ग के अंदर, और वहां से अजीत सिंह को निकलवाता है, और अजीत सिंह को निकलवा करके मुकुंद सिंह के पास में, किसके पास में, मुकुंद सिंह के पास में पहुंचा देता है। और मुकुंद सिंह जो था वो खिंची था, इसके शरण के अंदर पहुंचा दिया था दुर्गादास राठौड़ ने। किसको पहुंचाया, तो ध्यान रखना, अजीत सिंह को पहुंचाया था। और मुकुंद दास खिंची ने इस अजीत सिंह को यहां से भेज दिया था कालिंद्री गांव के अंदर। कहां पर भेजा था, कालिंद्री गांव के अंदर। और ये कालिंद्री गांव की बात करा तो ये गांव पड़ता है आपके सिरोही के अंदर, और यहां पर इस व्यक्ति का जो लालन पालन है वो लालन पालन कालिंद्री गांव के अंदर जयदेव ब्राह्मण के द्वारा किया गया था। ये ध्यान रखना, आपको एग्जाम के अंदर कई बार पूछा जाता है कि दुर्गादास राठौड़ ने अजीत सिंह को दिल्ली से निकाल करके लाने के पश्चात किसके पास में सुरक्षित रखा, तो ध्यान रखना मुकुंद दास खिंची के पास में सुरक्षित रखा था। जब कालिंद्री के अंदर जयदेव ब्राह्मण के यहाँ पर अजीत सिंह का लालन पालन हो रहा था, तो इस अजीत सिंह की विशेष जो देखभाल है वो देखभाल करने वाली जो महिला थी उसका नाम आता है गोरा धाय। बागेली महिला थी गोरा धाय, इसीलिए गोरा धाय को कहा जाता है मारवाड़ की पन्ना धाय। ये भी ध्यान रखना। अब दुर्गादास राठौड़ अजीत सिंह को औरंगजेब की कैद से तो छुड़वा करके लेकर के आ जाता है, और यहाँ पर इसका लालन पालन होता है। अब फिर बाद में ये शासक कैसे बनता है उसकी हम चर्चा करते हैं। तो ध्यान रखना, यहाँ से जब ये बड़ा हो जाता है, बड़ा होने के पश्चात लगभग दुर्गादास राठौड़ ने 30 वर्षों तक औरंगजेब से निरंतर संघर्ष किया। 30 वर्षों तक औरंगजेब से निरंतर संघर्ष किया। अजीत सिंह को सुरक्षित महसूस नहीं होने पर इसने दुर्गादास राठौड़ ने अजीत सिंह को लेकर के यहां से चला जाता है मेवाड़, और मेवाड़ के अंदर इस समय जो शासक था उस शासक का नाम आता है राज सिंह। राज सिंह के पास में लेकर चला जाता है अजीत सिंह को। कौन ले जाता है, दुर्गादास राठौड़। और राज सिंह ने खुश होकर के अजीत सिंह को केलवा की जागीर प्रदान की थी। ये ध्यान रखना आप, राज सिंह ने केलवा की जागीर प्रदान की थी। किसको प्रदान की, अजीत सिंह को प्रदान की थी। अब इस घटनाक्रम का पता चल जाता है औरंगजेब को, तो औरंगजेब राज सिंह, दुर्गादास राठौड़ और अजीत सिंह के विरुद्ध अपने पुत्र को भेजता है। ध्यान रखना, औरंगजेब अपने पुत्र को भेजता है, और उस पुत्र का नाम आता है आपके शहजादा अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय इसको भेजता है किनके विरुद्ध, दुर्गादास राठौड़, अजीत सिंह और राज सिंह के विरुद्ध। अब भेज दिया, अकबर द्वितीय यहां पर आता है, तो यहां मेवाड़ आने पर राज सिंह और दुर्गादास राठौड़ दोनों ही इसको अपनी तरफ मिला लेते हैं। इसको लालच दे करके अपनी तरफ मिला लेते हैं। अकबर इनकी बातों में आ जाता है, और इनकी बातों में आकर के अकबर ने, ध्यान रखना, अकबर ने 1 जनवरी 1681 ईस्वी को, जगह आती है आपके नाडोल, और ये जो नाडोल से जगह है यह पड़ती है आपके पाली के अंदर। यहां पर नाडोल पाली के अंदर अकबर द्वितीय ने स्वयं को भारत का सम्राट घोषित कर दिया था। किसके कहने में आकर के, दुर्गादास राठौड़ और राज सिंह के कहने में आकर के औरंगजेब के विरुद्ध अकबर द्वितीय ने 1 जनवरी 1681 को नाडोल में स्वयं को भारत का सम्राट घोषित कर दिया था। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2016-17 के अंदर। आपको पता हो तो महिला पर्यवेक्षक का जो एग्जाम था उस एग्जाम के अंदर पूछा था कि अकबर द्वितीय ने किस स्थान पर स्वयं को भारत का सम्राट घोषित किया। ध्यान रखना, नाडोल
पाली के अंदर। कब घोषित किया? 1 जनवरी 1681 ईस्वी को। अब इस बात का दुख हुआ औरंगजेब को, और औरंगजेब ने इनको रणनीति अपना करके अकबर को इनसे दूर करने के लिए औरंगजेब ने जाली कागज दुर्गादास राठौड़ के शिविर के अंदर डलवा दिए थे रात्रि के अंदर। और जाली कागजों की अगर बात करें तो उनके अंदर लिखवा दिया कि वाह रे मेरे बेटे, तू तो एक शहर जैसा निकला, बेटा हो तो तेरा जैसा हो। मेरे दोनों दुश्मनों को मेरे सामने एक ही मैदान के अंदर लेकर के आ गया। सुबह दुर्गादास राठौड़ ने वो जाली पत्थर पढ़े, इसको पता, उसका होश उड़ गई कि अकबर तो हमारी तरफ ऐसे ही आ रहा है, वो तो औरंगजेब का आदमी निकला, वो तो हमारे साथ में धोखा कर रहा है। ये यहां से छोड़ करके चला जाता है। कुछ दिनों पश्चात अकबर वापस आता है, दुर्गादास से मिलता है ढूंढते ढूंढते, तब सारी बात बताता है। तब अकबर कहता है कि मेरा बाप है वो मेरे से कई गुना होनहार है, वो मेरे से बहुत आगे चलता है, उसने हम दोनों को आपस में भ्रमित करने के लिए ऐसा किया है, जबकि मेरी आपके प्रति ऐसी कोई नीति नहीं है। तब दुर्गादास राठौड़ ने अकबर द्वितीय को यहाँ मेवाड़ से निकाल करके भेज दिया था दक्षिण भारत के अंदर, और वहां से अकबर चला जाता है फारस, और वहां फारस के अंदर अकबर द्वितीय की हो जाती मृत्यु। ऐसा करते करते औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होती है। तब जाकर के इस अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक बनवाता है दुर्गादास राठौड़। अब जब अजीत सिंह मारवाड़ का शासक बन जाता है, उसके पश्चात क्या होता है? देखो, एक बार आगे भी मैंने आपको बताया था, आगे क्या, कल की क्लास में बताया था मैंने कि जो व्यक्ति अच्छा होता है ना, उसके साथ में हमेशा बुरा ही होता है। कल हमने चर्चा की थी, मनोज सिंह कितना अच्छा दरबारी कवि था, इसके साथ में अंत में जसवंत सिंह ने बुरा किया। अब आज बात कर लें, देख लो अजीत सिंह के लिए दुर्गादास ने कितना कुछ किया। दुर्गादास ने अपनी जान तक की बाजी लगा दी थी अजीत सिंह को शासक बनवाने में, लेकिन होता क्या, दुर्गादास के साथ में बुरा ही होता है। अब कैसे होता है बुरा, तो बात करते हैं। तो अजीत सिंह शासक बनता है 1707 में, किसकी मदद से बनता है? दुर्गादास राठौड़ की मदद से। दुर्गादास राठौड़ की मदद से शासक तो बन गया था। अब शासक बनने के पश्चात अजीत सिंह इस दुर्गादास राठौड़ को बेवजह परेशान करना शुरू कर देता है। दुर्गादास राठौड़ को दुख होता है कि जिस व्यक्ति के लिए मैंने इतना कुछ किया, वो आज मेरे साथ में ऐसी घिनौनी हरकतें करता है। इससे नाराज होकर के दुर्गादास यहां से चला जाता है मेवाड़, और मेवाड़ के अंदर इस समय शासक था जगत सिंह द्वितीय। इस जगत सिंह द्वितीय के पास में शरण लेता है, और जगत सिंह द्वितीय ने दुर्गादास राठौड़ को रामपुरा की जागीर प्रदान की थी। ये ध्यान रखना आप, रामपुरा की जागीर प्रदान की थी। किसने प्रदान की? तो ध्यान रखना, जगत सिंह द्वितीय ने। किसको? दुर्गादास राठौड़ को। दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है राठौड़ों का यूलिसिस। राठौड़ों का यूलिसिस से कहा जाता है। किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने कहा। दुर्गादास राठौड़ों को कहा जाता है मारवाड़ का उद्धारक। दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है अणबिंदिया मोती। अणबिंदिया मोती, ये तीन इसे दुर्गादास राठौड़ की उपनाम है, सॉरी उपाधियां है। तो ध्यान रखना, राठौड़ों का यूलिसिस दुर्गादास राठौड़, मारवाड़ का उद्धारक दुर्गादास राठौड़, अणबिंदिया मोती दुर्गादास राठौड़, ये थी इसकी उपाधियां। या रामपुरा के अंदर रहते हुए कुछ समय पश्चात दुर्गादास राठौड़ यहां से चला जाता है उज्जैन, और उज्जैन के अंदर रहते हुए 1738 ईस्वी में दुर्गादास राठौड़ की हो जाती है मृत्यु। तब
इस दुर्गादास राठौड़ को या उज्जैन के अंदर एक नदी है, उस नदी का नाम आता है शिप्रा नदी। इस शिप्रा नदी के किनारे दुर्गादास राठौड़ का अंतिम संस्कार किया गया और इसी नदी के किनारे बनी हुई है दुर्गादास राठौड़ की छतरी। अब थोड़ी सी बात करें कि दुर्गादास राठौड़ के पिता कौन थे, तो ध्यान रखना दुर्गादास राठौड़ के पिता थे आसकरण जी। दुर्गादास राठौड़ के पिताजी थे आसकरण जी। इस प्रकार की घटना अंतिम समय में दुर्गादास राठौड़ के साथ में घटी थी। अब थोड़ी सी बात करें अजीत सिंह के बारे में, तो अजीत सिंह था ना, इस अजीत सिंह ने अपनी पुत्री चंद्र कुंवरी का विवाह मुगल बादशाह फरूक सियर के साथ में किया था। चंद्र कुंवरी का विवाह मुगल बादशाह फरूक सियर के साथ में किया और इस चंद्र कुंवरी के हाथों इस फरूक सियर की करवा दी थी हत्या। तत्पश्चात चंद्र कुंवरी का दूसरा विवाह किसी हिंदू व्यक्ति के साथ में किया गया था, ये भी यहाँ पे ध्यान रखना। अजीत सिंह को एक प्रसिद्ध इतिहासकार आता है जिसका नाम आता है पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा। पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने अजीत सिंह को उपाधि प्रदान की है और उस उपाधि की बात करें तो वो उपाधि है कान का कच्चा बादशाह, या आप ये भी कह सकते हो कि कान का कच्चा शासक। उपाधि किसकी है? अजीत सिंह की है। किसने प्रदान की? गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। जो व्यक्ति बुरा होता है ना उसके साथ में हमेशा बुरा ही होता है। दुर्गादास राठौड़ के साथ में इसने गलत काम किया, इसको जिसने अपना संपूर्ण जीवन दांव पर लगा करके इसको शासक बनाया, उसने उसको दरबार से निकाल दिया था। तो अजीत सिंह की बात करें इसके अंतिम समय में क्या होता है, तो अंतिम समय के अंदर अजीत सिंह का एक पुत्र था जिसका नाम आता है बख्त सिंह, और इस बख्त सिंह ने ताव में आकर के अजीत सिंह की कर दी थी हत्या। किसकी हत्या? अजीत सिंह की। किसने की? बख्त सिंह ने कर दी थी। इसके कारण बख्त सिंह राठौड़ों का दूसरा पितरहंता कहलाता है। राठौड़ों का दूसरा पितरहंता, या आप ये भी कह सकते हो मारवाड़ का दूसरा पितरहंता, ये ध्यान रखना। तो इस प्रकार से अजीत सिंह की मृत्यु हत्या कर देता है बख्त सिंह, और फिर बाद में शासक बनता है अब्बे सिंह। अब्बे सिंह के बारे में हम चर्चा अगले क्लास में पढ़ेंगे। विशेष ध्यान रखना, अब्बे सिंह के काल में एक बहुत बड़ी घटना घटती है जिसे खेजड़ली आंदोलन के नाम से जाना जाता है। वो कैसे घटी, क्या उसका संबंध था, क्या कारण था, उसके बारे में हम अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और इस चैनल को आप अधिक से अधिक लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।